नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में नौकरी की बरसात होने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के बाद देखिए अब कहा जा रहा है कि एक बार फिर से बिहार में नौकरी की बहार आ गई है और बिहार के ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी करना चाहते थे, अब उनकी राहें आसान हो गई है। एक बार फिर से बिहार में नौकरी की बहार होने वाली है और देखिए, सरकारी नौकरी की चाह में जो लोग अब तक इंतजार कर रहे थे, उनके लिए देखिए कई रास्ते खुल गए हैं और कहा जा रहा है कि अब जो है बहुत देर नहीं है। अब ऐसे लोगों को जल्द से जल्द नौकरी मिलेगी। देखिए, पूरी खबर जो है हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि आखिर कहां और कितनी रिक्तियां हैं, किस तरह से बहाली होगी, कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरी पक्की मानी जाएगी और क्या कुछ है। क्योंकि अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि एक बार फिर से बिहार में नौकरी की बहार है। और देखिए, सरकारी नौकरी के क्या मायने हैं, सरकारी नौकरी के महत्व क्या है बिहार में, ये किसी से छुपी हुई बातें नहीं है। हर कोई जानता है कि बिहार में सरकारी नौकरी के महत्व क्या है। सरकारी नौकरी को लेकर के देखिए लोग कितने संघर्ष करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं और अमूमन हर घर की चाहत होती है कि उनके बच्चे जो है सरकारी नौकरी में आए। ये प्रतिशत घरों की कहानी है और बिहार में एक बार फिर से अब देखिए नौकरी की बहार आ गई है और अब जो फैसला लिया गया है उस फैसले को लेकर के हम आपको बता दें कि जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि देखिए बड़े पैमाने पर कहा जा रहा है कि बिहार में नियुक्ति की बात सामने आ रही है। देखिए, आपको बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने बुधवार को विधानसभा में वर्ष 2025 से 26 के विभागीय बजट मांग पर चर्चा के उपरांत उत्तर देते हुए कहा कि जिला स्तरीय संवर्ग में राजस्व कर्मचारी के कुल 8463 पद स्वीकृत है। इसके विरुद्ध जो है 4904 कर्मी कार्यरत है, जबकि 3559 पद रिक्त हैं। वहीं इन रिक्तियों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने हेतु बिहार राज्य कर्मचारी आयोग की को अधियाचना भेजी गई है। वहीं इसी तरह से 1802 अमीन के पद स्वीकृत है, जिसके विरुद्ध 1400 अमीन कार्यरत है। वहीं शेष 402 रिक्त पदों पर अमीन की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। वहीं वर्ष 2023 में कुल 1761 अमीनों की नियुक्ति की गई। आपको बता दें कि देखिए बिहार राजस्व सेवा के तहत मूल कोटि के पद राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में स्वीकृत बल 1603 के विरुद्ध वर्तमान में कार्यरत बल 906 हैं। इस वित्तीय वर्ष में कुल 168 अभ्यर्थियों को राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 287 पदों की अधियाचना की गई। मंत्री ने कहा कि जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत जल के संरक्षण हेतु गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का प्रकाशन करने का निर्णय लिया गया है। और आपको बता दें कि देखिए जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि अब जो है किस तरह से वैकेंसी बहाली की बात सामने आ रही है और देखिए कि कहा जा रहा है कि 3559 राजस्व कर्मचारी और 402 अमीन की नियुक्ति जल्द होगी। और देखिए इस खबर को लेकर के जब से ये खबरें निकली है अब लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि देखिए बहुत जल्द ये जो है प्रक्रिया में शुरू हो जाएगी। और जो बातें कही जा रही है उसको लेकर के आपको बता दें कि 20 अगस्त 2024 में 45,000 राजस्व गांव में भूमि सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई थी। वहीं अभी तक भूमि सर्वेक्षण की मियाद जुलाई 2026 तक तय थी, लेकिन अभी 31 मार्च 2025 तक वंशावली व स्व घोषणा के आवेदन की तिथि है। वहीं अगस्त 2024 से शुरू हुआ बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम और अब देखिए कि 537 अंचलों में ऑनलाइन दाखिल खारिज एवं आवेदन से दस्तावेज जमा करने की व्यवस्था की गई है। वहीं रैयतों को मिले राहत, भूमि विवाद कम करने की दी जा रही है प्राथमिकता। और अब जो है इस राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो बातें सामने आ रही है इसमें कहा जा रहा है कि 3559 पदों पर जो है नियुक्ति जल्द होगी। और देखिए जब से खबरें निकली है लोग इसको लेकर के एक बार फिर से चर्चा कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में देखिए कि नौकरी की बहार सामने आ गई है। देखना दिलचस्प होगा कि अब नियुक्ति कब होती है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये तमाम नियुक्तियां जल्द से जल्द होगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार
झारखंड। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।